अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम CS604 GDP नंबर 1 का जो आंसर है वो देखेंगे, जिसकी लास्ट डेट जो है वो आज ही है। 29 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ GDP का आंसर शेयर करने वाला हूँ। तो आंसर शेयर करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि मैं इस GDP की पेड सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे GDP बनवाना चाहता है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इस पे रब्ता करके आप जो है वो GDP बनवा सकते हैं पेड बेसिस पे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, सिनेरियो दिया गया था, और कंसीडरिंग द अबव फैक्टर एंड मेंशन एल्गोरिथम, आपने एल्गोरिथम बताना था कि विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज ऑप्शनल ऑप्टिमल। ठीक है, गिव आंसर द सॉलिड रीजन। सॉलिड रीजन के साथ आंसर दें कि आप जो है वो इस सिनेरियो के लिहाज से कौन सा जो है वो एल्गोरिथम चूज करेंगे। तो इसका आंसर जो है वो मैंने रेडी किया है। टोटल जो है वो 3 पॉइंट है इस आंसर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन अ सिंगल ऑप्शनल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम फॉर आल सिचुएशन। तो इसमें यह है कि आप यहाँ पे लिखेंगे कि किसी एक मतलब यानी कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को चूज करना जो है वो पॉसिबल नहीं है तमाम सिचुएशन के लिए। ठीक है, तमाम तर सूरत हाल के लिए हम किसी एक ऑप्शनल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, डिफरेंट सिचुएशन के लिए डिफरेंट एल्गोरिथम जो है वो चूज किए जाते हैं। इसलिए आपने ये लाइन लिखनी है कि तमाम तर सिचुएशन के लिए एक ही जो है वो आपका जो है वो एल्गोरिथम चूज नहीं किया जा सकता। एज द बेस्ट एल्गोरिथम विल डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। हर एल्गोरिथम की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती हैं और कुछ रूल्स होते हैं जिसकी बुनियाद पर कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उनकी बुनियाद पर ही उस एल्गोरिथम को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि हम जो एल्गोरिथम चूज करेंगे ना वो तमाम सिचुएशन के लिए बेहतर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हर एक जो कोई एक एल्गोरिथम तमाम सिचुएशन पे पूरा उतरे, नहीं। हर एल्गोरिथम की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती हैं, उसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, उसके हिसाब से हम उसको चूज करते हैं। फिर आप रीजन देंगे नीचे, हियर आर द समथिंग टू कंसीडर वो सिलेक्टिंग द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कुछ रीजंस हैं जो कि मैं बता रहा हूँ कि हम किस तरह से किसी एल्गोरिथम को चूज कर सकते हैं। ठीक है, उन रीजन की बुनियाद पर हम किसी भी एल्गोरिथम को सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली रीजन क्या होती है, CPU यूटिलाइजेशन। ठीक है, CPU का इस्तेमाल। एल्गोरिथम लाइक राउंड रॉबिन, अब ये एल्गोरिथम का नाम बता रहा है कि जिसका नाम है रॉबिन राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, एंड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कैन हेल्प टू मैक्सिमाइज CPU यूटिलाइजेशन बाय अलाउइंग मल्टीपल प्रोसेस टू शेयर द CPU। अब देखें, आपका कोई एक ऐसा काम है जिसमें CPU यूटिलाइजेशन ज्यादा होनी है, तो उसके लिए कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट रहेगा, रॉबिन राउंड एल्गोरिथम बेस्ट रहेगा। ठीक है, वो बता रहा है कि अगर तो CPU यूटिलाइजेशन का काम ज्यादा है, मल्टीपल प्रोसेस का काम ज्यादा है, तो फिर आप ये वाला चूज करेंगे, क्योंकि इसकी ये खुसूसियत है आपके मतलब राउंड रॉबिन एल्गोरिथम की कि ये ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस, ज्यादा से ज्यादा काम एट द वक्त कर सकता है। CPU अगर आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका CPU बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर इस तरह का एल्गोरिथम चूज किया जाता है। दूसरे की बात है थ्रोपुट की। थ्रोपुट के लिए कौन सा रहता है, एल्गोरिथम लाइक शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SJF एल्गोरिथम जो है वो बेस्ट रहता है। एंड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कैन हेल्प टू मैक्सिमाइज थ्रो बाय प्रायोरिटी प्रोसेस दैट आर लाइकली टू कंप्लीट क्विकली। अब कोई काम है, आप उसको जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप जो है वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का एल्गोरिथम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके आगे है नेक्स्ट हमारा फेयरनेस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसके बारे में आप बताएंगे शेड्यूलिंग इज द सिंपल एल्गोरिथम। ये एक सिंपल एल्गोरिथम है दैट इंश्योर फेयरनेस बाय गिविंग ईच प्रोसेस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस CPU। इसमें तमाम जो प्रोसेस होते हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है CPU को एक्सेस करने की। तो आप जो है वो 3 तरह के आपके पास एल्गोरिथम है, तीनों के बारे में बताएंगे। अब जो है इनमें से जो भी एल्गोरिथम सिलेक्ट होगा वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, अल्टीमेटली मीन होता है फाइनली। ठीक है, द बेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विल डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक नीड। तो बेस्ट एल्गोरिथम जो है वो स्पेसिफिक नीड के लिहाज से देखा जाएगा कि हमें जरूरत क्या है। ऊपर वाला में देखें, हम क्या करते हैं कि CPU के एक ही वक्त में एक्सेस करना चाहते हैं, या फिर हम तेजी के साथ काम करना चाहते हैं,
या फिर हम यानी कि सीपीयू को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं, मल्टीपल प्रोसेस एट अ टाइम करना चाहते हैं, तो उसके लिहाज से हम या इनमें से कोई भी एल्गोरिथम चूज कर सकेंगे। अल्टीमेटली द बेस्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इट मे बी नेसेसरी टू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एल्गोरिथम इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर लेवल। अब देखिए आपके पास एक डिजायर लेवल है, ठीक है, उसको आप अचीव करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि उसमें आपको एक से ज्यादा एल्गोरिथम यूज करना पड़े। तो आप इसमें कह सकते हैं कि ये हो सकता है कि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एल्गोरिथम जो है वो यूज करना पड़ सके किसी एक लेवल को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे बताएंगे। और आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि जो क्वेश्चन था वो आपका कुछ इस तरह से था कि प्रोसेस शेड्यूलिंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग time sharing operating system to maximize the system performance. In such operating system, more than one process can be loaded into main memory and share the CPU using different scheduling algorithm, ठीक है, like FCFS, round robin, priority scheduling and SSD in order to maximize the CPU utilization the through of the system, ठीक है। तो ये मिक्स करके आपके ऑलमोस्ट तीनों यूज होंगे। तो इसमें आपने बताना था कि कौन सा जो है वो बेटर रहता है। तो ये सिनेरियो आप लोगों ने रीड करके आंसर दे देना है। अगर आप लोग मुझसे जीडीबी बनवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप जो है वो जीडीबी बनवा सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।